या रसूल अल्लाह। तो कोशिश अपने घरों को बेहतर से बेहतर करने की करें। नई जिंदगी है, आगाज है इसका। हम माँ बाप को माँ बाप का हक देंगे, बीवी को बीवी का हक देंगे, औलाद को औलाद का हक देंगे। और निकाह सुन्नत है मेरे उसमें क्या है, मर्द का क्या है, हक है। एक वक्त में कितने निकाह, कितने कितने कर सकते हैं? माशाल्लाह, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी जुबानों को सलामत रखे। कितने? 4 कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखें, 4 करें जरूर, लेकिन उन्हें इजाजत है दूसरे की भी जो दोनों में इंसाफ कर सके, जो इंसाफ कर सके। कूदे फिरते निकाह के चक्कर में, उतावले रहते हैं। और जहां तक मामला निकाह का आता है, फरमाया गया उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, ये औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। इसका मतलब ये है तुम्हें उनके ऐबों पे पर्दा डालना है और औरतें तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालना है। ये बहुत अहम इस्लाम ने सबक दिया है। ये जो फसाद फैल रहे हैं ना, ज्यादातर तलाक और झगड़े और कोर्ट कचहरी जो हो रहे हैं, जो हराम खोरों को दलाली भी हम देते हैं, रिश्वत भी हम देते हैं, ये सिर्फ इसी सबक को भुलाने की वजह से होता है कि बीवी अपने शोहर के ऐब अपने मैके में बयान करती है और शोहर अपनी बीवी के ऐब अपने यारों में बैठ के बयान करता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा फसाद होता है, इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है। निकाह करने के लिए उतावले रहते हैं, पागल बने घूमते हैं। बीवी मरे 6 महीने नहीं हुए, घूमता फिर रहा, कहीं मिलेगी करा दो, और जब लेके आया दूसरा तो बच्चे फेंक दिए कोने में और अपने शौक में डूब गया। सिर्फ हिसाब औलाद से नहीं होगा कि बाप के साथ क्या किया, बाप से भी हिसाब होगा कि औलाद के साथ क्या किया। ये भी एक अहम मसला है, ये भी कान खोल के सारे लोग सुने। निकाह करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इंसाफ करो बीवी के साथ भी, बच्चों के साथ भी। कई बार ऐसा होता है कि हम जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं कि हमने निकाह तो कर लिया, लेकिन वो कहती नहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा, तेरे बच्चों का साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे बेटे की आवाज अच्छी नहीं है, तेरी बेटी से मुझे नफरत है। और याद रख, इसकी माँ जरूर चली गई है, लेकिन इसका खुदा जिंदा है, इसका मुस्तफा जिंदा है। इस पे सितम होगा, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। जब ये रोएगी किसी को एहसास हो ना हो, लेकिन मुस्तफा को एहसास हो जाता है। हम कितना सितम करते हैं, अपनी खुशी के लिए दूसरा निकाह किया और उस लंगूर की बच्ची को लाने के बाद उसकी खुश खुशियों की खातिर बच्चों को तकलीफें मत दिए देना कभी भी। तुम्हारी मर्जी के जितने निकाह करो, जहां तक इस्लाम ने जायज रखे हैं, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ करो। दिल टूट जाता है। एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा था मौलाना कभी ये तकरीर भी कर देना कि बच्चों को छोड़ के बीवियों के साथ रंग रंगीली न मनाया करो। मैंने कहा बात क्या है, क्या हुआ? उसने कहा मेरी 12 साल उम्र है। कहा फिर तुझे क्या हुआ? कहा मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे छोटे छोटे 2 भाई थे, बाप ने दूसरा निकाह किया। जिस दिन से दूसरी माँ आई है, उस दिन से मैं इतनी परेशान हूँ कि कई दिन तक मेरे छोटे भाइयों ने फाके किए। जब उस माँ ने घर से निकाला, मैंने लोगों के घर पे बर्तन धोए, तब जाके मेरे भाइयों का पेट पाला है। आज उम्र 12 साल हो गई है, 4 साल हो गए लोगों के बर्तन धोते धोते। मैं अपने भाइयों का मुश्किल से पेट भर रही हूँ। और मुझे बता तो सही, तुझे क्या लगता है तू बीवी के पल्लू में लिपट के लेटेगा, किसी को खबर नहीं होगी? जब ये बेबस बच्चे रोया करते हैं, उस वक्त रब का कहर जवाब पे आता है, कहता आजा सुबह ले, एक दिन ऐसा भी लाऊंगा, इसे उठा के कब्र में लाऊंगा और इतना रुलाऊंगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। ओ खुदा के बंदो ख्याल करना, किसी को दुख न देना, किसी का दिल न दुखाना। बेटी भी तुम्हारी है, तुझे क्या लगता है औलाद पेड़ से तोड़ ली जाती है? ये कोई फल है
जब चाहा हाथ बढ़ा के तोड़ लिया। ओ यार ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। उनसे पूछ जिन पे औलाद नहीं है, किस मजार पे जाके भीख नहीं मांगी, कौन सी मस्जिद में जाके नहीं रोए है, हर जगह गए है, झोली पहनाते रखे। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता है। तुझे औलाद मिल गई, तूने नाशुक्री की है, मर के देख वो सजा मिलेगी, कोई संभालने वाला ना होगा। इसलिए मेरे भाई निकाह करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बच्चों के हक अदा करना, उनके साथ ना इंसाफी ना करना। ऐसी जिंदगी गुजार के जा बच्चे खुश होके कहे मालिक जो बाप तूने दिया था उसके शुक्रिया में हम तेरी राह में सजदा कर रहे हैं। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, खुद खुदा भी तुझसे राजी। अपने अपने हक सितम न कर वरना वो दिन भी आएगा अल्लाह कब्र में जब गिराएगा। आज रो ना, कभी भाई आंसू पोंछ देता है, कभी माँ आंसू पोंछ देती है, लेकिन जब कब्र में रोएगा ना कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा। उसकी फिक्र कर, निकाह कर, तेरी मर्जी है, किसी पे सितम ना करना, किसी पे जुल्म ना करना। और जाओ इस महफिल में ये सोच के मत जाना कि हम अपनी बेटियों को जाकर के नसीहत करेंगे। भाई साउंड की थोड़ी आवाज खोल दें, इसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है, ये मेरी आवाज बंद करने वाला है। तो ये नीचे वाली आवाज आप खोलें जरा, मेरी बात सुने। कोई ये सोच के ना तकरीर ना सुने कि मैं अपनी बीवी को समझाऊंगा, ये सोच के मेरी बात सुनना कि हम अपनी बेटी को जाके समझाएंगे। अगर सबकी बेटियां अच्छी हो जाएं तो किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, लेकिन हम सिर्फ बीवियों को समझाते, बेटियों को नहीं समझाते। बेटियों को भी ये सबक पढ़ाना, तेरा शोहर तेरी जन्नत है, अगर वो रूठा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फरमाया गया जो मियाँ बीवी है दोनों में से कोई एक बीवी अगर इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शोहर उससे राजी है, तो उसके मरते मरते ये अल्लाह जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और खास करके यार मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी औलाद को यतीमी का दाग ना दे। माँ अगर चली जाए ना, बंदा मिस्कीन हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ईद आई, कई लोगों ने मुझे मुबारकबादियां दी, मैंने मैसेज के जरिए देखा, यहाँ तक मुबारकबादियां थी कि हमारा घर कोई नहीं, बस हम आपको सुनते हैं, आपको सब कुछ मानते हैं, बस चाह आपको मुबारकबाद दे दें, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ जिसके पास अपने नहीं होते वो कितना अकेला होता है। कभी ये भीड़ हमारी तन्हाई दूर नहीं करती, कभी कभी महफिलों में लोग बैठे हुए भी अकेले होते हैं। एहसास करें आप अपने अंदर, महफिलों में बैठे हुए लोग भी अकेले रह जाते हैं, और कभी जंगल में अकेला इंसान भी तन्हा नहीं होता है, कायनात साथ होती है। हाँ भाई, घर से हम लोग जब निकलते हैं अकेले होते हैं बज़ाहिर, लेकिन हजारों की दुआएं हमारे साथ रहा करती हैं। ऐसा लगता है अकेले नहीं, कोई भीड़ चल रही है। यही वजह है हम अकेले भी चलते हैं तो भीड़ लगती है, कभी महफिलों में बैठे लोग भी अकेले लगते हैं, अकेले लगते हैं। अल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ किसी को यतीमी का दाग न दे। तुम भी दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप को सलामत रखना, माँ बाप को सलामत रखना। मैं अगर कोई घर में बीवी रखे हुए है, सौतेली माँ अगर किसी के घर में है, बुरा ना मानना, मैं सिर्फ असली माँ का एक एहसास दिलाना चाहता हूँ। सगी माँ क्या होती है, वो क्या था, किसी शख्स की एक बीवी का जब इंतकाल हुआ, उसके घर में बेटा मौजूद था, बेटा छोटा था, कुछ दिन गुजर गए, एक दिन उसने बेटे को बैठाया और बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगा यार बेटे एक बात बता। कहा क्या? कहा तूने दोनों माएँ देखी है, सगी भी देखी है, सौतेली भी देखी है, ये बता कौन सी माँ तुझे अच्छी लगी? बच्चे ने कहा अब्बा ये क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। बहुत गौर से इस बात को सुनना। उसने कहा पहली माँ झूठी थी,
दूसरी माँ सच्ची है। बाप तब परेशान हो गया, कहने लगा कैसा बेटा है जिस माँ ने दूध पिलाया उसकी बुराई कर रहा है, जिसने सीने से लगाया उसकी बुराई कर रहा है, जो रातों को जाग के इसकी परवरिश करती रही उसकी बुराई कर रहा है, और जिसने पाला नहीं उसकी तारीफ कर रहा है। बैठ गया, कहने लगा बेटा मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा था अब्बा समझना चाहते हो? कहा हाँ। तो बाप ने कहा बेटे बता तो सही। बच्चे ने कहा अब्बा पहली माँ इसलिए झूठी थी, अगर मैं कोई शरारत करता वो कहती थी तुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अब्बा मैं फिर भी नहीं मानता और उल्टा माँ से नाराज होता तो वो मुझे गोद में बैठाती, कहती तुझे मेरे दूध की कसम है खाना खा ले, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। आधी रात हो जाती, अब्बा मैं जब तक न खाता था वो माँ नहीं खाया करती थी, जो दिन भर कहती थी रोटी नहीं दूंगी वो मेरे बगैर खाया नहीं करती थी। ए अब्बा अगर मैं शरारत करता घर से बाहर निकलता वो दौड़ के पकड़ती, मैं हाथ नहीं आता वो आवाज दे के कहती जा तो रहा है दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कहा अब्बा अगर मैं डर की वजह से देर कर देता आने में तो वो घर से दुपट्टा सर पे डालती और लोगों से पूछा करती थी मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। कहा अब्बा जी वो इनकार करने के बावजूद भी मुझे तलाश करती थी, लेकिन ये जो माँ आई है ये इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर कम शरारत भी करूं अब्बा मुझे रोटी नहीं दी जाती है, मैं इसके पैरों में बैठ के रोटी मांगता रहता हूँ। अब्बा मैंने कितनी रातें फाके से गुजारी है, तुझे क्या मालूम है कितने दिन मैंने बिना रोटी के रोजा रखा है। ए मेरे बाप तुझे क्या पता है हल्की सी खता हो जाए दिन पर फाके से रहा करता हूँ, अगर मैं घर से निकलने लगूं कहती है दरवाजा नहीं खोला जाएगा, अगर देर हो जाती है दरवाजा बंद कर देती है। ए मेरे बाप तुझे क्या पता है कितनी रातें मैंने सर्दी की दरवाजे पे काटी है, जो कहती है करके दिखाया करती है और वो जो कहती थी कभी किया नहीं करती थी, इसलिए मैंने कहा है वो झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे मामला क्या है? बाप की चीख निकली, उसने कहा बेटे बाप झूठ और सच की नहीं है, बात ये है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उसे दर्द नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करना अल्लाह कभी माँ के बगैर जिंदगी